लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। और ये किसी भी तरीके से ये किसानों के हक में कुछ नहीं करने वाले, ये दलाल और एजेंट बन के बैठे अडानी अंबानी और उद्योगपतियों की। कहा गई तुम्हारी गैरत और शर्म? कौन से कुएं में लेके, कहीं तो भी चूल्हे भर पानी में डूब के मर रहे हैं बीजेपी वालों ने, झूठे और मक्कार। ये कौम को बहुत बड़ी खई मिला के उन्होंने डाल दिया, देश को बहुत बड़े गड्ढे में डाल चुके। और जिनके जो पत्रकार चाटुकार बैठे हुए, ये जो नेशनल मीडिया के लोग, ये दलाल और एजेंट, ये सिर्फ वही ढोल बजाते, वही खवाली गाते जो स्क्रिप्ट लिख के अमित शाह और मोदी को दे देते। सुबह से शाम तक एक ही काम है, इसको राम राम जपना, पराया माल अपना। ये चल रहा है देश के अंदर। हुसैनी साहब के पास आए एमआईएम के जो एक्स कारपोरेटर साहब है शाह बाजार से, तो उनसे आज जो किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, किसानों के ताल्लुक से जो किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस ताल्लुक से इनका क्या विचार है, क्या बोलना चाहती है? इनकी एमआईएम की जो टीम है, एमआईएम कौन सी तरीके से वर्क कर रही है, मतलब क्या करना चाहती है किसानों के ताल्लुक से, तो उनसे हम सवाल करते हैं। साहब बोलिए साहब, किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उस ताल्लुक से। देखिए, किसानों का मुताल्लिक से जो मसला चल रहा है, तो किसान अगर सबसे ज़्यादा कहीं पीड़ित है तो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के विदर्भ के अंदर, और उसी के साथ साथ मराठवाड़ा के अंदर, और इसी देश के अंदर अलग अलग तरीके से, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव अगर है कि पीड़ितों का तो वो है महाराष्ट्र। उसी के साथ साथ में हर जहाँ भी ऐसे है जहाँ पर सिंचाव काम होता है, पानी का रिसाव काम होता है, पानी नहीं होता है, बड़ी ज़मीन ज़्यादा होती है, उस तरफ भी किसान बहुत परेशान हाल है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2004 के अंदर मनमोहन सिंह ने एक स्वामीनाथन कमीशन, जिसे किसान आयोग कहते हैं, उसका गठित किया था। उस किसान आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006 में 5 रिकमेंडेशन अपने पथन पर, इनके पटल पर दे दी थी मनमोहन सिंह साहब की। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो उसको लागू नहीं कर सके। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात मैं बताना चाह रहा हूँ किसानों के मुतालिक से, कि किसानों के मुतालिक से आज छाती पीट के बहुत बड़े सूरमा बन के और बहुत बड़े उनके हमदर्द बन के, उनके योद्धा बन के अगर कोई सामने आया है, तो बीजेपी बता रही है कि हमने जो कानून लाए ये किसानों के हित में और किसानों के हक में, हमने उनके फायदे का कानून लेके आए। बराबर है। एक बात मेरे को आप बताइए कि स्वामीनाथन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट के अंदर 5 रिकमेंडेशन उन्होंने दिए, उसके अंदर सारी चीज़ बताएं कि किसान खुदकशी क्यों कर रहा है, और खुदकशी अगर नहीं करना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, अब किसानों को नुकसान क्यों हो रहा है, अगर उनका फायदा करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है। ये रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ चुकी है। उनको लोन कैसा मिलना चाहिए, उनकी परतफेड़ कैसी होनी चाहिए, उनका इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए, आदिवासियों में ज़मीन का वाटअप कैसा होना चाहिए, उनको ज़मीन कैसी दी जाए, ज़मीनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसा होना चाहिए जिससे अनाज ज़्यादा निकल सके। हुर्रियत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं स्वामीनाथन साहब, जिन्होंने खेत के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम किया और बहुत सारे अवार्डों से उनको इस मुल्क ने, इस देश ने नवाजा भी। अब बात यह है कि ख़ास तौर से मैं बात कहने जा रहा हूँ कि अब किसानों का जो मसला चल रहा है, ये 3 बिल जो इन्होंने पास किए, जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए, तो इन्हीं के साथ के अलायंस पार्टनर, इनका घटक दल जो इनके साथ में युति करके इलेक्शन लड़ा पंजाब के अंदर, शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल सबसे पहले त्यागपत्र देके इनकी मंत्रिमंडल को लाद देके सड़क पर उतरा और कहा कि 3 बिल जो इन्होंने बनाए हैं, 3 बिल जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पेश किए, ये किसानों के और आत्महत्याओं को बढ़ाने वाला है, किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला बिल पास किए। इसीलिए पंजाब के किसान सबसे पहले जागरूक हुए, देश के पूरे किसानों में जागरूक हो चुके हैं और ये आंदोलन चालू है। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, और ये किसी भी तरीके से ये किसानों के हक में कुछ नहीं करने वाले, ये दलाल और एजेंट बन के बैठे अडानी अंबानी और उद्योगपतियों की, ये सिर्फ उनकी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और सिर्फ बोल वचन दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, बकवास काम चालू है। ये सिर्फ धोखा देने के काम कर रहे हैं, एक लच्छेदार बात करके लोगों के सिर्फ दिलों को बहलाते हैं, लेकिन मदद करने का फायदे के काम पूरे उद्योगपतियों के करते। तो अभी ये जैसा बीजेपी सरकार जो है, तो बीजेपी सरकार अपने देश को कौन सी दिशा में लेके जाने की तैयारी कर रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जैसा किसानों का जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, कई किसान मतलब खुदकुशी कर चुके हैं आज तक के, और कई किसान जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए आंदोलन करके, तो उनको कोई मतलब अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? देखिए, बीजेपी का ये दावा और बीजेपी का ये कहना है कि हम देश के अंदर राम राज्य लाने जा रहे हैं। योगी का ये कहना है कि हम देश में राम राज्य लाने जा रहे हैं। उसी तरह खट्टर का ये कहना है कि हम देश में राम राज्य लाने जा रहे हैं। उसी तरह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उनका भी कहना है कि हम राम राज्य लाए। कौन सा राम राज्य ला रहे भैया? उत्तर प्रदेश की दिशा क्या करके रखे तुमने? बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस वालों के मुखबरे करके उनकी हत्या करा रहे हैं। ये राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे अहम बात ये है, और बीजेपी जो चाह रही है, ये बीजेपी ने 2014 का जब इलेक्शन लड़ा, और अभी जो 2019 का इलेक्शन लड़ा, इनका मैनिफेस्टो निकालिए। लोग समझ नहीं रहे इस बातों को, इनका मैनिफेस्टो निकालो। इनके मैनिफेस्टो में 370 था, आपने उसको पूरा कर दिया। इनके मैनिफेस्टो में 3 तलाक था, चलो आपने उसको पूरा कर दिया। तो इसी मैनिफेस्टो के अंदर आपने कहा है कि हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे। कहा गई तुम्हारी गैरत और शर्म?
कौन से कुएं में लेके, कहीं तो भी चूल्हे भर पानी में डूब के मर रहे हैं बीजेपी वालों ने। झूठे और मक्कार लोग जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं उसको लागू नहीं करते। और बड़ी डटाई से कह रहे थे हमारे मैनिफेस्टो, अमित शाह क्या कह रहे थे, 3 तलाक का मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने पूरा किया, ठीक है। उसी के साथ साथ कहते कि हमने ये मुद्दा भी हमारे पास में था, कौन सा 3 तलाक का मुद्दा था, उसी के साथ साथ 370 का था, ये हमने पूरा कर दिया। क्या किया ना आपने। तो ये कौन करने वाला, जरा उनका नाम तो बताओ। नथुराम गोडसे के करने वाला है, कौन करने वाला है। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है कौन लागू करेंगे। दरअसल देश के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी ये चाहती है कि संविधान की धज्जियां और संविधान को संसद के सामने जलाया जाए और हम खामोश रहो। ऐसा हो नहीं सकता। ये चाह रहे। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर ने भी किसानों के ताल्लुक से क्या कहा। वो प्रज्ञा ठाकुर जो खुद टेररिज्म के केस के अंदर मुलविस है, चार्जशीट फाइल हुआ, चार्जशीटर वो अतिरिकी, वो कह रही है कि किसान खालिस्तानी है, किसानों को बहकाए के लाया जा रहा है। और कैसे कैसे बड़बोले बोल रहे हैं। यानी कि अगर इनके खिलाफ में कोई एजिटेशन करेगा तो वो खालिस्तानी हो जाता है, इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो दहशतवादी हो जाता है, इनके खिलाफ अगर कोई हक की आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो ये नाटक और खेल कर रही है, सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो है तो खुले तौर पर लोकशाही मार्ग से जितने भी हक दिए हुए लोगों को उनसे वंचित रख के सिर्फ अडानी, अंबानी, मालिया के दलाल बन के बैठे। बताइए आप मेरे को, ये लॉकडाउन जैसे कोविड के पीरियड के अंदर आप मेरे को बताइए, शरणार्थी मजदूरों को मदद करना जरूरी था कि ये उद्योगपतियों का खर्च माफ करना जरूरी था। जिस तरह किसान खुदकशी कर रहे हैं उनको मदद करना जरूरी था, क्या उद्योगपतियों के खर्च माफ करना जरूरी था। अभी जो बच्चे 6 महीने से 8 महीने से स्कूलों को नहीं गए, बच्चे प्राइमरी स्कूल से लेकर तो हायर एजुकेशन तक, इनकी फीस माफ करना जरूरी था। क्या ये बताइए मेरे को, कंपनियों के, उद्योगपतियों के खर्च माफ करना जरूरी था। तो ये सिर्फ मुखट्टे बन के, दलाल और एजेंट बन के बैठे हुए ये कौम को बहुत बड़ी खई मिलेगी उन्होंने डाल दिया, देश को बहुत बड़े गड्ढे में डाल चुके। और जिनके जो पत्रकार चाटुकार बैठे हुए, जो नेशनल मीडिया के लोग, ये दलाल और एजेंट, ये सिर्फ वही ढोल बजाते, वही खवाली गाते जो स्क्रिप्ट लिख के अमित शाह और मोदी इनको दे देते। सुबह से शाम तक एक ही काम है, इसको राम राम जपना, पराया माल अपना। ये चल रहा है देश के अंदर। अभी साहब मैंने देखा जैसा MIM जो ऐसी पार्टी है जो मतलब वो कोई कास्टनिज्म नहीं करती, बेशक, बस मतलब जहाँ पर कोई मुद्दा हो वहाँ पर बिल्कुल उछल पड़ती है, बीच में कूद के जैसा भी जो भी निकलता सुझाव उसका रास्ता निकाल लेती है बराबर। अभी किसान के ताल्लुक से जो MIM जो वर्क कर रही है, तो यहाँ पर ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई पंजाब, ना कोई ईसाई सिख, तो ये सबके लिए कर रही है। तो अभी ये जो अवाम का मतलब अवाम को लेके अदर कास्ट वालों से जो मतलब दिमाग में, माइंड में जो फाइट बैठा हुआ है कि भाई ये जो वन साइड पार्टी है पूरा मुस्लिम है, लेकिन मैंने MIM को देखा है कि कोई जात निज़म नहीं है, कास्ट निज़म नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो उस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे अदर कास्ट के लिए? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से तमाम समाज के लोगों ने एक बात को साफ तौर पर यकीन करना चाहिए, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। शिरोमणि अकाली दल भी नाम है, तो वो क्या सिर्फ सिखों की पार्टी हो गई क्या। शिवसेना भी नाम रखा गया है, तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं की पार्टी हो गई क्या, उसमें मुसलमान नहीं है क्या। शिरोमणि अकाली दल में मुसलमान, ऐसे कई आपको राजनीतिक पार्टियां मिलेंगी। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ST, SC, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, ऐसे हर वो समाज जिनको सियासी तौर पर ये सत्ता में बैठे हुए लोग वंचित रखते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनके साथ सियासी इंसाफ नहीं कर सकते, उनके हक और इंसाफ की आवाज़ अगर कोई उठाता है और उनको हक दिलाने की जद्दोजहद और लड़ाई कोई करता है लोकशाही मार्ग से, तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसलिए हम तमाम समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साइक्लोपीडिया को देखिए, उनकी बायोग्राफी को देख लीजिए, उनके पॉलिटिकल पूरे काम करने के तरीक़ेकार को देखिए। एक भी बात संविधान के खिलाफ नहीं करते, एक भी बात संविधान के बाहर नहीं होंगी। लेकिन जो ये हिंदुत्ववादियों को, जो ये गोडसे वाली जो कौम है, ये गोडसे वाली और ये जितने RSS वाले हैं, इनको जो चीज़ सूट होती सिर्फ उतने निकाल के बताएंगे। अकबर अवैसी ने क्या कहा, वो एक ने क्या कहा, वारिस पठान ने क्या कहा। अरे हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारा सुप्रीमो असद अवैसी साहब जो कह रहे हैं, उसको मानेंगे क्या मेरी बात को मानेंगे? मानेंगे तो असद अवैसी साहब की बात को माना जाएगा ना। असद अवैसी साहब की क़यादत को अगर संजीदगी से जो पढ़ लेंगा और समझ लेंगा, वो कभी भी उनका दामन नहीं थामेगा सियासत के अंदर, उनका होकर रह जाएगा। जैसा किसानों के मुताल्लिक़ से मैंने आपको कहा है कि इनके मैनिफेस्टो के अंदर है बीजेपी के कि हम स्वामीनाथन जी की कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे चुन के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद। लेकिन ला लिए किसानों की और आत्महत्या को बढ़ाने वाला, उनको नुकसान पहुंचाने वाला, उद्योगपतियों के तिजोरियां भरने वाला। उसी के साथ 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक दलवाई नाम की एक सदस्य गठित इन्होंने जो तो कमेटी की थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। अरे जो रिपोर्ट तुमने बनाया उसको लागू नहीं करते,
जो रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब की तुम्हारे पटल पे पड़ी है उसको लागू नहीं करते, और पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं लाते, डायरेक्ट चोरों की तरह रात के अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस पास करते, तीन ऑर्डिनेंस पास करते, और उसको लागू करने के लिए हठधर्मी पे उतर जाते। आने वाले दिनों में इनको बहुत बुरे बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा सियासी तौर पर, और यही किसान आंदोलन इनको उनकी जगह से, इनकी सत्ता से उखाड़ के फेंकने वाला। तो ये थे आरिफ हुसैनी साहब, इनके जो ख्याल जो जाहिर किए उन्होंने, तकरीबन अच्छा स्पीच दिया है उन्होंने उस ताल्लुक से, जो आज किसानों के ताल्लुक से। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि ये मतलब इसको पॉलिटिशियन रंग ना देते हुए में जो किसानों की आज खस्ता हालत हो चुकी है उन पर ध्यान दिया जाए। मैं मास इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल से फ़हीम अहमद।